नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखने और सुनने की हिम्मत हो तभी देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो है अब ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। इसलिए आज के इस मौके को व्यर्थ मत जाने देना। शुरुआत में ही बोलते हैं कि आँख और कान दोनों खोल कर देखना, और मात्र 5 से 10 मिनट का समय लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, मेरे सारे काम बने, धन दौलत की समस्या ना हो और ना ही प्यार मोहब्बत की समस्या हो, जो चाहे वह मिल जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि आखिरी तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीधा वार करेंगे जड़ पर। दुख की जड़ पर आज वार होने वाला है कि आखिर दुख की जो जड़ है वह क्या है और उस जड़ को हम किस तरह से नाश करें। आपके जीवन में दोस्तों कई प्रकार के दुख होंगे, फिर चाहे पैसों का दुख हो, फिर चाहे परिवार का दुख हो, या किसी को अपने प्रेम का दुख होता है। दुख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन दुखों की वजह केवल एक होती है, और आज उसी दुख की हम जड़ पर वार करेंगे। आज की इस वीडियो में आपकी ही कुछ गलतियां बताएंगे, आपने क्या क्या गलतियां करी है, या दोस्तों हम और भी बहुत चीज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप अभी तक अनजान थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ाना करे जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं है किन चीज़ों से आपके जीवन में दुख आ रहा है। तो दोस्तों यूँ तो हमने कई सारे उपाय बताए हैं अपनी पिछली कई सारी वीडियो में कि ये उपाय कर लो तो धन आ जाएगा, ये उपाय कर लो तो संतान मिल जाएगी, ये उपाय कर लो तो आपको आपका प्यार मिल जाएगा। परंतु कई लोगों को मिला भी है, कई लोगों के जीवन में खुशियाँ भी आई है, परंतु वह सब परमानेंट यानी कि स्थायी नहीं होता है। कुछ समय तक सब कुछ बढ़िया होता है, फिर वही दुख आ जाता है। दुख जम चुका है, जा ही नहीं रहा है। दुख हिलने से भी नहीं हिल रहा है। तो केवल वही वीडियो देखे जिसके जीवन में दुख ने जमारा दोस्तों, दुख ने जमावड़ा कर लिया है, और दुख लात मारने से भी नहीं जा रहा है। तो आज की वीडियो बस केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देर के, और आपसे यही कहेंगे कि अभी भी अंत तक ज़रूर देखना, आधा अधूरा ज्ञान मत लेना। आज की इस वीडियो में आप अपने घर में अपने जितने भी दोस्तों परिवार के इंसान हैं उनके जीवन से भी आप अपने दुखों को मिटा देंगे, उनके दुखों को भी मिटा देंगे, यह गारंटी है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं बाबा खाटू श्याम जी का नाम लेकर। बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलिएगा दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दुखों की जड़ है वह किससे बनी होती है यह जान लेते हैं। जो दुखों की जड़ है दोस्तों वह हमारे कुकर्म से बनी होती है, यानी कि हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वह एक खाद है जो दुखों की जड़ में दोस्तों हम डाल रहे होते हैं। हम जितने बुरे कर्म करेंगे उतने ही हमारी जो दुखों की जड़ है वह मजबूत होगी, उतनी ही उस दुखों की जड़ में खाद जा रही है। एक मुहावरा बोल रहे हैं दोस्तों उदाहरण के तौर पर। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चाहे पिछले समय जो भी कर लिया हो गया हो, पिछले समय जितने भी बुरे कर्म कर लिए अपन ने कर लिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा लिया, किसी की माता बहन के साथ खेल लिया, किसी के साथ प्यार मोहब्बत के नाम पर खेल लिया, फिर किसी के साथ छल कपट कर दिया, किसी का धन खा लिया, किसी का पैसा ना दिया, कि अपने माता पिता की कदर ना करी, उनको गलत शब्द बोले, उनकी सेवा नहीं करी, ये सब कुकर्म में आ गए हैं दोस्तों।
किसी भिखारी को तड़पते हुए देखा, फिर भी उसकी मदद ना करी जितना हो सकता था। दोस्तों यह सब हो चुका है, जाने दीजिए, हो गया है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हो गया है, आपने किया या नहीं किया ये तो आप जानते हैं। क्या अब बात करते हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। अपने कुकर्मों को धोएं तो धोए कैसे। गंगा में जाकर स्नान तो बहुत लोग कर लेते हैं, परंतु अपने कुकर्मों को इतनी आसानी से नहीं धो पाते। अब मात्र केवल 2 चीज़ें बताएंगे, मात्र 2 चीज़ें बताएंगे अपने कुकर्मों को धोने की, जिससे बहुत जल्दी आपके कुकर्म धुलते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने तो आज तक कोई कुकर्म नहीं किया, मैं तो मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैंने तो गरीबों को दान भी किया, ये करा वो करा। अरे हाँ भाई, आपने बहुत कुछ किया है, अच्छे कर्म किए हैं, परंतु जाने अनजाने में भी हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमें पता भी नहीं होता है और हमारे कुकर्म गिनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब ध्यान से सुनिए कि आखिर कुकर्म को धोया कैसे जाए। आपको दोस्तों किसी ऐसे व्यक्ति को देखना है, किसी ऐसे इंसान को देखना है जिसका कोई सहारा ही ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जो पीड़ित हो, यानी कि किसी को कोई पीड़ा हो। मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है और उसका कोई भी नहीं है, वह पीड़ा से तड़प रहा है, उसका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों केवल मात्र कुछ दिनों के लिए उसकी जिम्मेदारियां ले लीजिए, उसको दवाइयाँ दें, कुछ दिनों तक उसको खाना दें या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसका इलाज करवा दें। अगली चीज़ है दोस्तों, किसी भी बेजुबान प्राणी, मान लीजिए कुत्ता हो गया या गाय हो गई, कुत्ता गाय हम इनको ले लेते हैं। अगर ये आपको कहीं दिख जाए पीड़ा से ग्रसित, यानी कि उनको कोई दुख हो, कहीं चोट लग रही हो या फिर कोई उनको बीमारी हो, अगर आपको वो जहाँ भी दिख जाए तुरंत उसका इलाज करवा दें, उसको खाना खिला दें, जितना आपसे बने, जितनी आपकी यथाशक्ति है। मान लीजिए आप दिन के 500 रुपये कमा रहे हो, तो मात्र उसका 1%, यानी कि दोस्तों अपने कमाई का 1% हिस्सा या फिर 5% या 10% हिस्सा भी आप उसमें अगर लगा देंगे, तो यूँ मानिए कि अगर आपने किसी पीड़ित इंसान की या किसी पीड़ित जीव की आपने सहायता करी, तो उसके मुंह से जो आपके लिए दुआ निकलेगी वह दोस्तों किसी भी कुकर्म के आगे नहीं टिकती है, हर कुकर्म को वह मार देती है, इतनी शक्ति होती है। जहाँ आप गंगा में डुबकियाँ लगाओगे, अपने पापों को धोने का प्रयास करोगे, सब विफल है, परंतु किसी पीड़ित इंसान को अगर आप दोस्तों सही करते हो, किसी पीड़ित जीव को अगर आप सही करते हो, उसके आत्मा को शांति पहुंचाते हो, उसकी पीड़ा कम करते हो, तो उसका पुण्य बहुत लगता है। तो यह चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। अब कुछ चीज़ें बता देते हैं दोस्तों। जड़ पर वार तो हमने कर दिया कि जो दुखों की जड़ है उस पर वार कैसे किया जाए। इन 2 उपायों से वार हो जाएगा और जड़ भी कमज़ोर हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपके दुख दर्द दूर होंगे। यह लिख कर ले लीजिए। अब दोस्तों दुख जम गया है, फिर भी उसको थोड़े बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी आपके दुख मिटे। पहली चीज़ है दोस्तों, इन चीज़ों को अपना लीजिएगा दोस्तों। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियमित पढ़ना शुरू कर दें। पवित्र भावना से पढ़ें, शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आप आरती भी कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं दोस्तों। हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं, महीने में 1 बार चढ़ा सकते हैं आपकी यथाशक्ति अनुसार। अगली चीज़ है दोस्तों नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल ले लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार उबार लें, अपने घर पर उबार लें और उसको उबारने के बाद किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे दोस्तों। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से उबार सकते हैं, अपने ऊपर से उबार सकते हैं, या पूरे घर पर संकट हो तो पूरे घर पर उबार लें। उक्त उपाय किसी भी मंगलवार या शनिवार को करें दोस्तों। इस उपाय को करने से जीवन में आ रहे यह जो दुख है, जो दुख जम चुका है दोस्तों, वह दुख तुरंत पिघलेगा और तुरंत कष्टों से छुटकारा मिलेगा।
अगली चीज़ है दोस्तों, गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षी आदि को आप भोजन करवाएं। इन चीज़ों को, इन दोस्तों जीवों को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके कर्म अच्छे होंगे, उनकी दुआएं लगेगी दोस्तों, क्योंकि दुआ कमाना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। दुआ कमाना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है दोस्तों, ध्यान से रखिए कि जल अर्पण करना। एक तांबे के लोटे में जल ले ले, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें, उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उठे और उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दे। ऐसा कुछ दिनों तक करें, सारी परेशानियां दूर होगी, लिख कर रख लीजिए। अब दोस्तों, खाटू श्याम जी के भजन नियमित आपको सुनने हैं। जब भी समय मिले सुबह 1-2 भजन लगा लीजिए, सुन लीजिए, या फिर शाम को संध्या के समय आप सुन लीजिए। जब भी आपको समय मिले थोड़े से 2-4 भजन आप अवश्य सुने। अगली चीज़ है दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, इस कलयुग में दोस्तों, हो क्या रहा है यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता की कोई कद्र नहीं हो रही है। उनके प्रति भावनाएं भी आजकल के बच्चों की कम हो रही है। तो अपने माता पिता की कद्र करें, उनका सम्मान करें, उनकी देख रेख करें, उनकी सेवा करें। और उनके मुंह से अगर आपके लिए दुआ निकलती है तो समझ जाइए बड़े से बड़ा कुकर्म भी आपका धुल जाएगा, जड़ पर वार होगा दोस्तों। इसलिए इन उपायों को ज़रूर करिएगा दोस्तों। हम दावा करते हैं और हम आपको लिख कर भी देते हैं कि अगर आपने यह सारे उपाय कर लिए जो इस वीडियो के अंदर बताए हैं, तो बड़े से बड़ा दुख दोस्तों पतली गली से निकल लेगा। फिर चाहे वह कितना भी गाढ़ा जम क्यों ना गया हो, चुंबक की तरह या च्युइंगम की तरह, दोस्तों तुरंत वह अपनी पतली गली से निकल लेगा। चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्या ना हो, संतान की हो, धन दौलत की हो, घर ना हो, या फिर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा हो, कोई आपकी कदर नहीं कर रहा हो, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, हर प्रकार का दुख दोस्तों चलता बनेगा, हर एक काम बनेगा आपका। लिख कर रख लीजिएगा। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, या फिर आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर और कोई भी दुखियारा हो तो आप उसको भी भेजिए, क्योंकि दुख हर किसी के जीवन में है। हमारे जीवन में भी दुख है। हम भी दोस्तों कुकर्म की जड़ पर वार करने के लिए यह उपाय ही करते हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर जड़ पर वार करना है तो यह उपाय कर लीजिए, क्योंकि दुख जाने से जाता नहीं है आसानी से, चाहे कितना भी गंगा में डुबकी लगा लीजिए। आशा है यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।